नमस्कार। बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा है प्योर कॉन्शियसनेस को समझने का। आज के वीडियो में हम कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर समझने की और इसको एप्लीकेबल बनाने की अपने खुद के वेलबींग के लिए, और साथ ही साइकोलॉजी में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस पर्सपेक्टिव से। प्योर कॉन्शियसनेस इंडियन माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, इंडियन कल्चर और इथॉस, रिलीजन सबका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अपने ट्रू सेल्फ को, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को ढूंढना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, हमारा गोल है, हमारा ध्येय है। गीता में भगवान कई तरह से अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी एक्चुअली है क्या। सबसे पहले हम दो टर्म्स से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है देह बुद्धि, मतलब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस। एक्चुअली हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पर हम अपने देह से खुद को रिलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी देह के रिलेशन में पहचानते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बॉडी कॉन्शियसनेस। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ये हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को आइडेंटिफाई और रिलेट करने के लिए मदद कर रही है। मटेरियल वर्ल्ड बना है मैटर से। मैटर के हम लोगों को 3 स्टेट्स पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। मैटर के थ्रू ही अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तभी हमें ये बात जो इससे बियॉन्ड है वो समझ में आएंगी। अगर हम इससे बियॉन्ड बात को पहले समझेंगे तो हमारी मटेरियलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन में वो घुसने में, समाहित होने में प्रॉब्लम होगी। तो लेट अस स्टार्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस materialism. So my dear friends, let me take something solid in my hand. So अगर मैं किसी सॉलिड सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछती हूँ तो आप मुझे बताएंगे कि सॉलिड सब्सटेंस का एक डेफिनेट मास है, उसका एक शेप है, वो टैंजिबल है, इसको मैं हाथ में होल्ड कर सकती हूँ, इसका एक वॉल्यूम है, इसकी एक डेंसिटी है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट तरीके से बंधे हुए हैं। लेट अस सपोज कि मेरे हाथ में जो सॉलिड सब्सटेंस है इस वक्त वो एक ईंट है या ब्रिक है। इस ब्रिक को जब मैं बहुत तोड़ूंगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म। अब इस पाउडर का जो फॉर्म है इसको मैं और तोड़ती जाऊंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली द स्टेट विल चेंज। जैसे एक बर्फ है, आइस है, जो सॉलिड सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसका शेप है, वो टैंजिबल है, उसका वॉल्यूम है, उसका मास है, उसकी डेंसिटी है। जब हम उसको ब्रेक करेंगे कर करके वो स्टेट चेंज कर देगा एंड इट विल बिकम लिक्विड। अब जब लिक्विड मेरे हाथ में होगा तो लिक्विड का अपने आप का कोई शेप नहीं है, इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बट एट द सेम टाइम द लिक्विड विल ऑल्सो हैव अ मास एंड द वॉल्यूम। द ओनली डिफरेंस इज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े से डिस्पर्स हो गए, अब वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब इस लिक्विड को मैं और एनर्जी दे रही हूँ। लेट अस से मैंने इसको गैस के ऊपर रख दिया एक पतीले में लिक्विड को, और मैंने गैस ऑन कर दी,
हीट एनर्जी अब इसको मिल रही है। अब क्या होगा? द लिक्विड विल अगेन चेंज स्टेट एंड इट विल बिकम व्हाट? गैस। अब गैस जो है, जो एयर है मेरे वातावरण में आसपास, इसको मैं नेकेड आई से नहीं देख पा रही हूं, पर फिर भी ये है। इट इज नॉट टैंजिबल एनी मोर, आई कैन नॉट होल्ड इट इन माई हैंड, बट स्टिल इट इज देयर. I know that it has got a mass and a volume, but the density has changed a lot. अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इस गैस के, वो और ज़्यादा डिस्पर्स हो गए और डिस्पर्स हो गए. अब इसी क्रम में हम इस सब्सटेंस को और सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें क्या दिखने लगता है? हमें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं पर हमें दिखाई नहीं दे रही है. सिंपलर सब्सटेंसेस. अगर मैं इस वक्त स्विच ऑफ कर दूं तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी. अगर मैं ऑन कर दूं तो ये लाइट वापस से ऑन हो जाएगी. जो मेरे ऊपर पंखा है, अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो पंखा चलने लगेगा. अगर स्विच ऑफ कर दूं तो पंखा बंद हो जाएगा. दैट मीन्स देयर इज समथिंग बिटवीन this switch and the fan that I am not able to see, but उसका cause और effect मैं देख पा रही हूँ. It is a subtler form of energy which is traveling from the switch to the fan through the wires. अब इससे भी subtle form energy हम इस्तेमाल करने लगे हैं वायरलेस फॉर्म्स में. इस वक्त मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है इस वीडियो के माध्यम से. हम किसी भी वायर से कनेक्टेड नहीं है. स्टिल दिस एनर्जी इज रीचिंग यू, विच इज नीदर विजिबल नॉट टैंजिबल. इसी क्रम में अगर हम ये देखना चाहें कि जब एक मनुष्य जीवित होता है तो उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जो मैटर से मेल नहीं खाती. सपोज एक आदमी है जो जीवित है, अभी उसके हाथ हिल रहे हैं, अभी उसका मुंह हिल रहा है, अभी उसको सुनाई दे रहा है, अभी उसको दिखाई दे रहा है, अभी उसको तरह तरह की स्मेल आ रही है. पर जैसे ही वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही ये सब होना बंद हो जाता है. तो एक्चुअली क्या बंद हुआ? ये जो बंद हुआ, इसको जब हम लोगों ने सोचने की कोशिश करी तो समझ में आया देयर इज समथिंग विच एनिमेट्स अस, विच मेक्स अस अलाइव. दिस व्हाट एनिमेट्स अस was called as पुरुष, and that was जो इनर्ट था, दैट वॉज कॉल्ड एज प्रकृति. प्रकृति अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास मोशन नहीं है. इट डजंट हैव मूवमेंट, इट इज इनर्ट. एक पाइल की तरह है, एक हीप की तरह है, जहां पर आप समझिए कि इकट्ठा करा हुआ ब्रिक्स का ढेर है. यह है इनर्ट. ऑल मैटर इन दिस वर्ल्ड. मैटर में हमारा बॉडी भी आ गया, हमारे सेंसेस भी आ गए, हमारा माइंड भी आ गया, हमारे इंटेलेक्ट भी आ गया. ये सब मैटर है. दिस इज ऑल प्रकृति. इसको अलाइव करने के लिए एक और सब्सटेंस की जरूरत पड़ी, जो जब इसमें एनिमेट हो जाएगा, जब प्रकृति उससे मिल जाएगी तो इट विल बिकम अलाइव. वो है पुरुष. इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह से गीता में नाम दिए गए. देह, देही, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र. ये सब सारे जितने भी नाम हैं, स्पिरिट, सोल, वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी, ये सब उस एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए गए जो जिसकी वजह से हम अलाइव हैं, जो हमें एनिमेट करती है, जिसकी वजह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. पर कंफ्यूजन कहाँ है?
कंफ्यूजन यहाँ है कि हम इस एक्सपीरियंस को ही रियलिटी समझने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि ये एक्चुअल रियलिटी है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये रियलिटी होती ही नहीं अगर इसमें ये एनिमेशन ना होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स ऑलवेज हैज़ बीन आमिर खान। आमिर खान की एक मूवी थी इश्क। हम लोग जब कॉलेज में थे तो मूवी देखने के लिए गए। अब हम लोग सब लोग बैठे हुए और मूवी चल रही है, और उस मूवी में एक सीन आता है जिसमें आमिर खान रोप के ऊपर चल रहा होता है अजय देवगन को बचाने के लिए। ये जब सीन आया तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया कि ही इज गोइंग टू फॉल डाउन। एंड कैन यू इमेजिन, मैं अब जिस चेयर पे बैठी हुई थी उस पर खड़ी हो गई। ओ ये गिर जाएगा चिल्लाने लगी। तो मेरे फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने तो इधर उधर देखना ताकना शुरू कर दिया कि ये पागल हो गई, हम इसके साथ नहीं है। और कुछ लोगों ने मुझे याद दिलाना शुरू करा, चीनू ये मूवी है, मूवी, ये रियलिटी में नहीं हो रहा है, ये मूवी है। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा रियलाइज करने में कि अरे ये मूवी है, आमिर खान को कुछ नहीं होने वाला है। एंड देन आई सेटल डाउन एंड आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि ये मेरा क्या रिएक्शन था। हम इस एक्सपीरियंस में इतने ज़्यादा गुम हो गए कि हम ये भूल गए कि जो एक्सपीरियंस है वो करने वाला कौन है। वो हमारा दृष्टा, प्योर कॉन्शियसनेस विच इज़ जस्ट वॉचिंग दिस मूवी। और ये मूवी कैसी है? ये मूवी जो हमको अभी कॉन्शियस वेकिंग वर्ल्ड में दिख रही है। ये देखो, यहाँ पर ये जेम्स हैं, ये मेरी बुक है, मैं हूँ, ये सब कुछ है, ये वेकिंग वर्ल्ड में मुझे दिख रहा है। इसको कहा गया जागृत प्रपंच, द वेकिंग वर्ल्ड। और जब मैं सो जाऊंगी तब मुझे कुछ सपने में आएगा। उस सपने में जब मैं रहूंगी उस वक्त मुझे वही रियलिटी लगेगी। कई बार हम सपने में हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है, या एग्ज़ाम देते देते हम टेंशन में आ जाते हैं और हम फिर उसी टेंशन में उठते हैं और हमें रियलाइज़ होता है अरे दैट वाज नॉट द रियलिटी। वो क्या था? वो था स्वप्न प्रपंच। दैट वाज द ड्रीम वर्ल्ड विच वी थॉट वाज द रियलिटी। एंड देन देयर इज वन मोर एक्सपीरियंस दैट वी ऑल ह्यूमन बींग्स गो थ्रू, दैट इज सुषुप्ति। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, उस डीप स्लीप में देर इज नो आईनेस। उस वक्त मेरे बॉडी का ख्याल नहीं रहता मुझे। दैट इज REM स्लीप, दैट इज कॉल्ड एज सुषुप्ति। बट नीदर द जागृत प्रपंच नॉर द स्वप्न प्रपंच नॉर सुषुप्ति, these three are not the realities. These are only experiences. So then what is the reality? Mandukya Upanishad says the reality is the fourth one. What is this fourth one? They call it as Turiya. The state which is Turiya, Turiya का मतलब ही fourth है। Turiya मतलब pure consciousness. The state which is experiencing Jagrit Prapanch, which is experiencing Swapna Prapanch, and which is experiencing Sushupti, but which is not a part of this Prapanch at all. That is me. That reality is me. And that reality doesn't get stained by this experience. That is outside this experience. That reality is just a spectator. एक बार जरा स्पेक्टेटर की साइड से आ जाओ और फिर इस दुनिया को देखो। उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये होगा कि हम फिर इस दुनिया के पचड़ों में ना दुखी होंगे ना सुखी होंगे। हम कैसे बन जाएंगे? जिसको श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्थित प्रज्ञ, इक्वानिमिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी,
then we will not boil with anger, and then we will not get frustrated, annoyed, then we will not get afraid, then we will just see that अरे ये तो मूवी है, ये तो मूवी में चल रहा है, और मैं कौन हूँ? मैं तो एक स्पेक्टेटर हूँ। दृष्टा भाव में तब हम आ जाएंगे, और उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमें ये होगा कि हम हर चीज़ को जरा ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर देंगे। पर्सनलाइजेशन का जो कॉग्निटिव एरर होता है वो होना बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।